हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था शेफ सैनफेंग बोल रहे होते हैं बच्चे क्या मेरा खाना खाने में तुम्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुफैन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसे से मुझे आपका खाना अच्छा नहीं लग रहा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, आपका खाना तो काफी टेस्टी था। शेफ सैनफेंग बोल रहे होते हैं मैनेजर आखिर तुम इन बेकार लोगों को अंदर घुसने क्यों देते हो जिन लोगों को खाने के टेस्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अगली बार से ऐसे बेवकूफ एंटर नहीं करनी चाहिए। तभी सुफैन बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे एक अवार्ड जीत के आए थे, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा वैल्यू कर रहा था, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारा खाना देखने लायक भी नहीं है। इतना गंदा खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाया था। वहाँ पे सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन जो कि शेफ ने खाने को काफी गंदा कह रहा है। क्या इसको पता नहीं कि ये हमारी कंट्री के बेस्ट शेफ में से एक है। शेफ सैनफेंग बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना तो ये सारी बातें फिर से बोल के दिखाओ। सुफैन बोल रहा होता है कि कच्चे खाने के दो चीजें काफी मेन होती है, पहला होता है उसका टेस्ट और दूसरा होता है उसका कलर। अगर खाने का कलर काफी ज्यादा अच्छा होगा तो उसको देखने से लोगों को काफी भूख लगेगी, पर कलर्स के मामले में तुम्हारा जो खाना है ये काफी बेकार दिख रहा है, इसको देख के खाने का मन ही नहीं कर रहा। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि इस बंदे के पास में इतनी कमाल की नॉलेज है। सुफैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे हर एक डिश के बाइट लेके देखे थे, तुम्हारे खाने का सीजनिंग बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। लगता है कि आज तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं और तुम्हारा शेड्यूल भी काफी बिजी चल रहा है, इसी वजह से तुम खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे सभी लोग आने के बाद में काफी बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं, तो ये खाना तो ये गेस्ट डिजर्व नहीं करते क्योंकि हमारे खाने के बिल्कुल वर्दी ही नहीं है। मैनेजर बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं लेकिन ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसने बोला खाने में कोई दिक्कत है, पर तुम यहाँ पे आने के बाद से ही खाने की बुराई किए जा रहे हो। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पे एक साफ झूठ बोल रहे हो। सुफैन बोल रहा होता है कि फूड मार्केट का काफी सिंपल सा रूल है, तुमको लोगों पर साबित करना होता है कि तुम एक काफी अच्छे शेफ हो। अगर तुम्हें काम करने में कामयाब हो गए तो सभी तुम्हें फॉलो करेंगे और फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ता खाना कैसा लग रहा है, वो आने के बाद में तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। सिर्फ ये बेकार सा खाना खाने के लिए मुझे दिन में वेट करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे एंटर करने के बाद में मुझे घटिया खाना खाने को मिल रहा है, तो क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते वैसे बंदा बात तो सही कह रहा है। अब जबकि हम खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल खाना था जो ये कोई 5 स्टार होटल का शेफ बना के दे देता। यहाँ पे इस खाने के अंदर ऐसा तो कुछ भी खास नहीं था। शेफ सैनफेंग बोल रहे होते लड़के तुम यहाँ पे सभी लोगों को मिसलीड कर रहे हो, खाने के मामले में कोई भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो कैसे कर सकता है, और लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ड्रैगन किंगडम के शेफ गॉड का मैं एक डिसाइपल हूँ, तो इसी वजह से अगर मैं ऐसा खाना बना रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम 1 सेकंड वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं या फिर सच कह रहे हो। फिर सुफैन बोलता है फाइनली मुझे तुम मेमोरीज में मिली गए, तुम कह रहे हो कि तुम शेफ गॉड के पर्सनल डिसाइपल हो, लेकिन ये सारी सी फालतू बातें हैं। एक इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर तुमने उन्हें ग्रीट किया था और वो लास्ट टाइम था जब तुम उनसे मिले थे, लेकिन उनके डिसअपीयर होने के बाद से ही तुम सब लोगों को ये बोलते हुए फिर रहे हो कि तुम यहाँ पे शेफ गॉड के पर्सनल डिसाइपल हो। शेफ सैनफेंग बोल रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ तुम बोल रहे कि मैं झूठी कह रहा हूँ, आखिर मुझे अपने मास्टर के बारे में नॉलेज क्यों नहीं होगी। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता था कि जो शेफ गॉड है वो वापस नहीं आने वाले, तो इसी वजह से लोगों का अटेंशन खींचने के लिए तुम्हें फालतू बातें करना स्टार्ट कर दी है। तुम्हारे स्किल्स इतना भी कुछ खास नहीं है, तुम्हारा सिर्फ नाम है। मैनेजर बोल रहा होता है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे शेफ सैनफेंग है उन्हें शेफ गॉड के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कि तुम्हें यहाँ पे शेफ गॉड के बारे में तक कोई कैसे पता है। उनके गायब होने के बाद से उनकी एक पिक्चर भी सामने नहीं आई है। सैनफेंग बोल रहा होता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं शेफ गॉड को नहीं जानता हूँ। सुफैन बोल रहा होता है ये तो काफी सिंपल है ना, मैं इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंटली सब कुछ कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही शेफ गॉड हूँ। ऐना सोच रही होती है क्या सुफैन शेफ गॉड है, वही सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या हमारे सामने शेफ गॉड खड़े हैं। वहाँ पे खड़े कुछ लोग सुफैन के पास में आते हुए कह रहे होते हैं कि आप शेफ गॉड हो। सुफैन बोल रहा होता है क्या कोई दिक्कत है क्या। मैनेजर बोल रहा होता है कि हम कैसे मान ले कि तुम शेफ गॉड हो, तुम पक्का से यहाँ पे आने के बाद में स्टोरी क्रिएट कर रहे हो और तुम्हारी जो कहानियां हैं ये काफी घटिया बनते जा रही हैं। सुफैन बोल रहा होता है तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है ना, तो फिर तुम अपने शेफ से पूछ लो, ये कह रहे थे ना कि शेफ गॉड के डिसाइपल रह चुके हैं तो ये पक्का से मास्टर तो पहचान ही लेंगे। सैनफेंग सोच रहा होता है कि सच में बंदा शेफ गॉड है। जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी हैट पहन रखी थी जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पे उनका फेस नहीं देख पाया था, लेकिन आज शेफ गॉड की बॉडी इसी बंदे की तरह थी। ऊपर से इस बंदे को ये भी पता है कि आखिर मैं शेफ गॉड से कहाँ पे मिला था, तो हो सकता है कि ये बंदा शेफ गॉड हो। मैनेजर बोल रहा होता है शेफ सैन कि बंदा जो बोल रहा है वो सच है। शेफ सैनफेंग बोल रहे होते हैं कि नहीं ये फालतू बातें कर रहा है, ये मैं मास्टर हो ही नहीं सकता। शेफ सैनफेंग सोच रहे होते हैं कि अब चीजें काफी खराब हो चुकी हैं, अगर मैंने यहाँ पे एडमिट कर लिया कि शेफ गॉड है तो फिर मेरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। सुफैन से बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था तुम्हें फिर काफी हार्ड प्ले करोगे। भीड़ में से कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अगर तुम शेफ गॉड हो तो अपनी स्किल्स दिखाओ। हमने सुना जो शेफ गॉड थे वही गॉड लेवल के कुक थे, उनके स्किल्स को मैच करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है।
कैसा लगा कि तुम्हारे और शेफ शेनफेंग के बीच में एक कॉम्पिटिशन रखा जाए, वहाँ पे सब कुछ प्रूव हो ही जाएगा। शेनफेंग सोच रहा होता इस कमीने की वजह से मेरे पे काफी दिक्कतें आ चुकी हैं, अगर तो ये शेफ गॉड हुआ तो फिर मैं नहीं बचने वाला। शेनफेंग बोल रहा होता कि मैं इस बंदे से कॉम्पिटिशन नहीं करने वाला, ये एक बहुत बड़ा झूठा है। अगर मैंने इसे कॉम्पिटिशन कर लिया तो मैं क्या ही वैल्यू रह जाएगी। ऊपर से मैं इसको अपने किचन में एंटर नहीं करने दूंगा, वहाँ में सीक्रेट रेसिपी रखी हुई है, ये इसको चुरा सकता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें, आगे कैसे पता चलेगा कि बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ। सूफेन बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं यहाँ पे सिटी के अंदर एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, सारे इंतजाम करने के बाद मुझे एड्रेस है वो इंटरनेट पे आ जाएगा। मैं आप सभी लोग अपने रेस्टोरेंट में वेलकम करता हूँ, आप लोग खाना टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। शेफ शैन मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझसे कम्पीट करने के लिए मेरे रेस्टोरेंट आ सकते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टीगू को जो कि सोच रही होती है कि जो मिस्टर सू है वो काफी लापरवाह हो चुके हैं, वो लगातार 5 दिन से काम पे आ ही नहीं रहे। बॉस के रेगुलरली यहाँ पे ना आने की वजह से कंपनी पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तभी यहाँ पे लीटा होते हुए बोल रहा होता है मिस टीगू आखिर आप क्या कर रही है। टीगू बोल रही होती है कि आपने मिस्टर सू से कांटेक्ट किया क्या, जब भी काम की बात आती है तो एब्सेंट ही रहते हैं, वो कभी भी सही से काम पे आते ही नहीं है। कंपनी में आखिर क्या चल रहा है उन्हें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो यहाँ पे सभी लोग उनसे काफी नाराज हो सकते हैं। हंसते हुए रीटा बोल रहा होता है अच्छा ये बात है जिसके साथ आप काफी परेशान दिख रही थी, वैसे मेरा भी यही मानना है उनको यहाँ पे आना तो चाहिए। इसी से कुछ दिनों पहले मैं घर पे गया था और इस चीज के बारे में मैंने उनसे बात भी करी थी, लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लीटाओ बोल रहा होता है उन्होंने कहा था कि उनके एब्सेंस में भी कंपनी काफी आराम से चल रही है, तो ये उनके लिए रियल सक्सेस होगी। मिस्टर सू का विजन हमारी सोच से भी काफी आगे है, इसी वजह से इतनी यंग एज में वो कंपनी के ओनर बन चुके हैं। टीगू बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, मैं तो बिना किसी बात की काफी टेंशन ले रही थी। तभी टीगू के फोन पे सूफेन का कॉल आता है। सूफेन बोल रहा होता है टीगू चैंगजियान रोड पे खड़ा हूँ, मुझसे मिलने के लिए फटाफट यहाँ पे आओ। लीटा बोल रहा होता है क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। टीगू बोल रही होती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे बॉस है ना उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है फिर मिस्टर लीटाओ मैं यहाँ से जा रही हूँ। लीटाओ बोल रहा होता है कि हाँ आप जाइए, अगर आपको बॉस ने बुलाया है तो पक्का से काम काफी जरूरी होगा। टीगू सोच रही होती है कि जो मिस्टर सू है वो सभी लोगों को शो करते हैं कि वो एक बेवकूफ है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पे पक्का से किसी बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे होंगे। मिस्टर सू हमारे किंगयून ग्रुप को पक्का से काफी बड़ा बनाएंगे और उनके सेक्रेटरी के तौर पे मैं जो भी कर सकती हूँ मैं जरूर से करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूफेन को जो कि बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे काफी जल्दी आ गई, एक बार मेरे रेस्टोरेंट के बोर्ड को देखो, मैंने इसे कैसा नाम दिया है, क्या ये नाम देखने में अच्छा लग रहा है। हाफते हुए टीकू बोल रही होती है मिस्टर सू आप काफी दिनों से कंपनी नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे थे। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम तो देख ही सकती हो मैंने ये काम कभी स्टार्ट किया है, वैसे मुझे जल्दी बताओ क्या ये बोर्ड है ये देखने में कैसा लग रहा है। टीकू बोल रही होती है कि आपने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था, इसके वजह से मैं काफी डर गई थी। सूफेन बोल रहा होता है कि रेस्टोरेंट के काम में तो फिर भी काफी रेस्पेक्ट है, इससे पहले तो मैं फॉर्चून टेलिंग कर रहा था जहाँ पे सभी लोग मुझे ढोंगी भी कह रहे थे, लेकिन वो काम मैंने काफी सक्सेसफुली कर लिया था। टीकू सोच रही होती है कि जो मेरे बॉस है ये एक नंबर के बेवकूफ है, इन्होंने कंपनी में काम करने के लिए सारे काम काफी पसंद आते हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम शौक मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाया था। टीकू बोल रही होती है कि मुझे पर्सनली सिर्फ नूडल बनाना आता है, ताकि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। फिर सूफेन ने एना और टीकू को वेटर से कपड़े पहना दिए होते हैं। सूफेन बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि इन कपड़ों में तुम लोग काफी अच्छी लगोगी, और कमाल की बात है कि दोनों ही ड्रेसेस तुम्हें काफी फिट भी हो गई। शेफ गॉड सूफेन ने किचन के अंदर 2 गॉडेसेस ही हो सकती हैं जो कि वेटर से काम करें। एना बोल रही होती है कि तुम हमारी कंट्री के टॉप 500 लोगों में से एक हो, तो क्या फिर तुम्हारे पास में इतने पैसे भी नहीं है कि तुम एक वेट्रेस हायर कर सको, आखिर हम लोग यहाँ पे गेस्ट को अटेंड क्यों करें। सूफेन बोल रहा होता है कि मैंने लोगों को रिक्रूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन डाल दी है, लेकिन जब तक यहाँ पे कोई भी नहीं है तब तो तुम मेरी हेल्प कर दो। तब यहाँ पे कोई आते हुए कह रहा होता है कि यहाँ का बॉस कौन है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ गुंडे आए हुए होते हैं। टकला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट खुला है, लेकिन बिना हमसे पूछे हुए, क्या तुम लोग को यहाँ के रूल्स नहीं पता है। एना बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता था यहाँ पे प्रोडक्शन फीस लगती है, मैंने ब्रदरहुड से कहा था कि इन्होंने काम खत्म कर दे। सूफेन बोल रहा होता है ये हमारे गेस्ट है, तुम इनको बाहर कैसे फेंक सकते हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि आप वो पहले लोग हैं जो कि मेरे रेस्टोरेंट में आए हैं, क्या आप लोग कुछ खाना पसंद करोगे। टकला बंदा बोल रहा होता है कि हमारी प्रोडक्शन फीस 3000 है, अभी के अभी हम लोग को पैसे दो वरना तुम यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जितने बंदे काम करते हैं ना वो प्रोडक्शन फीस देते हैं, तो तुम्हें भी ये देनी ही पड़ेगी। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम प्रोडक्शन फीस को कलेक्ट करने के लिए आए हो, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो मैं कहीं भाग तो नहीं रहा ना, आराम से बैठो खाना खा लो। अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया ना तो मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे 20,000 युवान दे दूंगा। वो सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या ये बंदा पागल हो चुका है, ये यहाँ पे इतनी बहकी हुई बातें क्यों कर रहा है। अंदर बैठने के बाद में रेडे वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस क्या बंदा सच कह रहा था, क्या हो अगर ये बाद में अपनी बातों से पीछे हट जाए। टकला बंदा बोल रहा होता है कि अगर लड़का अपनी बातों से पीछे हटा तो फिर हम इसके रेस्टोरेंट को पक्का से तोड़ देंगे। वैसे जो यहाँ की वेट्रेसेस हैं वो दिखने में तो काफी अच्छी हैं। टीगो बोल रही होती है मिस एना कि जो मिस्टर सू हैं वो खाना बनाने में काफी अच्छे हैं। एना बोल रही होती क्या ही फर्क पड़ता है,
वैसे तो उसने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया है। देखते क्या इन तीनों बंदों को क्या खिलाता है। टीकू सोच रही होती है मैं क्या करूँ। बॉस ने अपने रेस्टोरेंट के अंदर कुछ गुंडों को बैठा लिया है। क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे वर्कर को बुला लेना चाहिए। क्या हुआ कि इन बंदों ने अटैक कर दिया, फिर तो हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर वो झाँकते हुए कह रही होती है चलो देखते हैं क्या जो मिस्टर सू है वो क्या बना रहे हैं। अंदर हम देखते हैं सू फैन को जिसने कुकिंग स्टार्ट कर दी होती है। किंतु बोल रही होती है मास्टर आपकी फिश आ रही है। तभी सू फैन बिना देखे हवा में फिश को काट देता है। शौक होते हुए टीकू सोच रही होती है कि इनकी जो कुकिंग स्किल्स है वो तो काफी कमाल की है। लगता है कि रियलिटी में बॉस एक शेफ गॉड है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि हम कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या खाना तैयार नहीं हुआ। अगर 5 मिनट के अंदर खाना नहीं आया तो हम इस रेस्टोरेंट की हर एक चीज को तोड़ देंगे। सू फैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त जल्दबाजी किस बात की है, मुझे खाना बनाए हुए काफी लंबा टाइम हो गया था तो इसी वजह से कुकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें इजी देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम हम तीनों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर रहे हो। तभी स्मेल करते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है इस खाने की सेंट तो बेहद ही कमाल की आ रही है। सू फैन बोल रहा होता है आप लोग रुके हुए क्यों हो, खाने को ट्राई करो, अगर खाने को लेकर आपको कुछ भी सोचना है तो आप मुझे बोल सकते हो। टकला बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं अगर ये खाना हमको पसंद नहीं आया ना तो हम पिज़्ज़ा लेके जाएंगे, और तुम्हारा खाना तो ऐसा है कि मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा। तभी टकले बंदा के साथी होते हैं, वो बोलते हैं हमें काफी भूख लग रही है, अब हमसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा। ये बोलते खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो, कम से कम मेरे खाने के लिए कुछ तो छोड़ दो। सू फैन सोच रहा होता है यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे खाने के लिए तो इन लोगों ने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन लोगों ने साइड प्लेट को चमका दिया होता है। टीगो बोल रही होती है तो काफी कमाल के हैं, इन लोगों ने प्लेट को 4 की तरह साफ कर दिया है कि देख रहे धोई हुई है। खाना खाने का तो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग को मजा आ गया, इतना बेहतरीन खाना हमने काफी टाइम से नहीं खाया था। सू फैन बोल रहा होता है कि आप लोग को देख के लग रहा है कि आप मेरे खाने से काफी सेटिस्फाइड हो। तभी वो तीनों बंदे एक्टिंग करते हुए बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या ही कहें, इस खाने के बारे में हम लोग कुछ खास नहीं कह सकते। सू फैन सोच रहा होता है कि लोग यहाँ पे हार्ड एट करने वाले हैं। तभी वो तीनों रोते हुए बोल रहे होते हैं कि नहीं हम लोग इतने बुरे नहीं हो सकते, इतने कमाल खाने को बुरा कहने की हमें हिम्मत ही नहीं है, लाइफ में पहली बार हमने इतना अच्छा खाना खाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऐसा खाना खिलाने के लिए। उन लोगों को बाइक कहते हुए सू फैन बोल रहा होता है कि आते रहना। एना बोल रही होती मुझे बिलीव नहीं हो रहा उन लोगों को तुम्हारा खाना इतना पसंद आया है कि जो लोग हमसे पैसे लेने के लिए आए थे वो हम लोग को पैसे दे के गए हैं। तभी वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए बोल रहा होता है कि मैं सुना है कि आप लोग को वेटर्स की जरूरत है, क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। हम देखते लड़की और कोई नहीं यान यूरो होती है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि रेस्टोरेंट खोलने के 3 दिन के अंदर ही सू फैन रेस्टोरेंट काफी फेमस हो गया। सभी लोग ये कहते हैं जो शेफ गॉड है वापस आ चुके हैं। न्यूज पढ़ते हुए शेनफेंग बोल रहा होता है कि इस कम्युनिटी की वजह से मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। तभी शेनफेंग के फोन पे मैनेजर का कॉल आता है। शेनफेंग बोल रहा होता है मैनेजर क्या तुमने न्यूज देखी। मैनेजर बोल रहा होता है कि हमें न्यूज देख भी ली है और मैं काफी दिमाग भी खराब हो रहा है। उस वक्त तुमने जिस बच्चे को प्रोवोक किया था सच में वो शेफ गॉड निकला। उसके स्किल्स को देखते हुए सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे खर्चे थे, लेकिन अब मेरे रेस्टोरेंट में एक बंदा नहीं आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं। शेनफेंग बोल रहा होता है मैनेजर शांत हो जाओ। उस बंदे ने कहा कि वो शेफ गॉड है और तूने भरोसा भी कर लिया। जो गॉड ऑफ कुकिंग है वो बहुत सालों से गायब है, और ये जो बच्चा है तो काफी छोटा है, आज से 5 साल पहले इसकी एज ही क्या होगी। मैं श्योरली कह सकता हूँ कि शेफ गॉड तो नहीं है। मैनेजर बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि शेफ गॉड है या नहीं, इसकी जो स्किल्स है वो तुमसे काफी ज्यादा बेटर है और आज की डेट में लोग स्किल देखते हैं। शेनफेंग बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं चीजों को प्रिपेयर कर लिया है, कल के दिन पक्का से बंदा एक्सपोज हो जाएगा और फिर हमारा पैसा कमाना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजर बोल रहा होता है मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, तुम जो भी करने वाले हो वो काम सही से करना। शेनफेंग बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शेफ गॉड है या नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे खत्म होना ही पड़ेगा। सीन चलता में सूफेंग रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते तो रेस्टोरेंट के बाहर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ पे कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते क्या जो ये रेस्टोरेंट है इतना कमाल का है कि यहाँ पे इसके बाहर इतनी बड़ी भीड़ लग रखी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए रेस्टोरेंट ने सब करवाया हो और ये सभी लोग यहाँ पे पैसे लेके खड़े हैं। तभी लाइन में लगा हुआ बंदा बोल रहा होता है बच्चों तुम मजाक कर रहे हो, ये जो रेस्टोरेंट है ना ये इंटरनेट पे काफी ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे खाना बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि शेफ गॉड है। ऊपर से यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ गॉडेसेस काम करती हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए हम कितना ही पैसा पे कर सकते हैं। जैसे ही गेट खुलता वो लोग बोल रहे होते फाइनली हमने गॉडेस को देख लिया, सच में यहाँ की सारी वेट्रेसेस गॉडेसेस हैं। आखिर ये बंदा इन लोगों को रिक्रूट कहाँ से कर रहा है। एना बोल रही होती कि शेफ गॉड के रेस्टोरेंट में आप लोग का स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। वो बंदे बोल रहे होते अगर हमारे हाथ में होता तो हम इस रेस्टोरेंट को 9 स्टार रेस्टोरेंट बना देते, आखिर इतनी कमाल की सर्विस देता कौन है। एना बोल रही होती प्लीज आप लोग यहाँ पे धक्का मुक्की मत करिए वरना आप में से किसी को भी चोट लग सकती है। यान यूरू बोल रही होती कि जो हमारा मेन्यू है वो टेबल पे रखा हुआ है, वहाँ पे स्कैन करते हुए आप किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। वही किचन में हम देखते हैं सू फैन को जो काफी फास्ट खाना बना रहा होता है।
किंदू बोल रही होती टेबल नंबर 3 वालों ने 5 डिश ऑर्डर किया है, वही टेबल नंबर 5 वालों ने 6 डिश ऑर्डर किया है। यहाँ पे तो हम लोग के पास में बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, कहीं मैं ऑर्डर पढ़ते पढ़ते ही ना मर जाऊं। सूफैन सोच रहा होता है कि यहाँ की आधी भीड़ मेरे खाने की वजह से है, वहीं यहाँ की आधी भीड़ इन लड़कियों की वजह से है। टीको राना को समझ में आता है कि वो ये काम क्यों कर रही है, पर जो यान यूरू है बिना किसी मतलब के यहाँ पे एक काम कर रही है। मुझे पता है कि वो काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, उसे इस वेट्रेस की नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी। सच में जो लड़कियां होती है वो काफी अजीब होती हैं, उनको समझना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आगे हम देखते रात हो गई होती है और वो सभी लोग बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। यान यूरू बोल रही होती है कि आखिरी बंदा खाना खा रहा है, इसे खाना खाने के बाद में हम रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे। सच में हम लोग का आज का दिन काफी थकाऊ था। वो बंदा यान यूरो से पूछ रहा होता है क्या यहाँ पे बाथरूम है। यूरो बोल रही होती है आप पीछे जाके लेफ्ट चले जाइएगा, वहाँ पे एक बाथरूम है। खुश होते हुए ना बोल रही होती कि फाइनली काम खत्म हुआ, आज हम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया। वही सूफैन सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी सस्पिशियस है। अगले दिन हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर पहले से डबल भीड़ होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ का कमाल खाना खाना है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ की कुछ लड़कियां हैं वो बहुत ही कमाल की दिखती हैं, मैं तो उन्हीं को देखने के लिए आया था। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस की कार रुकती है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं डोर को सील करो, हम लोग के पास सर्च वारंट है, हम इस जगह को सर्च करेंगे। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू हमारे रेस्टोरेंट में पुलिस वाले आए हैं और वो लोग हमारे रेस्टोरेंट को सील करवा रहे हैं। सूफैन बोल रहे होते पुलिस वाले अभी आ रहे हैं, उन लोगों को तो यहाँ पे कल आ जाना चाहिए था। शौक होते हुए टीगू बोल रही होती है कि आपको पता था कि हमें पुलिस वाले आने वाले हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि हमें अपने गेस्ट से मिलने के चलना चाहिए। हम देखते हैं सूफैन के रेस्टोरेंट के बाहर मीडिया भी आ गई होती है। रिपोर्टर बोल रही होती है कि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं शेफ गॉड सूफैन के रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस आ रखी है और लोगों ने रेस्टोरेंट को सील भी करवा दिया है। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। ऑफिसर बोल रहे होते कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर है, उनको यहाँ पे बुलाओ, हमको उनसे बात करनी है। एना बोल रही होती है अगर कुछ भी चीज चाहिए ना तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे सूफैन आते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, बताइए ऑफिसर आखिर क्या दिक्कत हुई है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, मुझे क्लियरली बता दो कि तुमने क्या गलत काम किए हैं। सूफैन बोल रहा होता है क्या मैं कोई गलत काम किया है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा शेफ हूँ, आखिर मैं क्या गलत काम कर सकता हूँ। लगता है कि आपको यहाँ पे गलत फहमी हुई है। तभी ऑफिसर बोलता है कि मिस्टर शेनफेंग आप अंदर आ सकते हैं। रिपोर्टर बोल रही होती है तो शेनफेंग है ना जो कि शेफ गॉड के डिसाइपल हुआ करते थे, आखिर अपने मास्टर के पास में क्यों आ रहे हैं। लगता है जो मास्टर डिसाइपल थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही काफी फियर्स बैटल चल रही है। सूफैन बोल रहा होता है मेरे प्यारे डिसाइपल तुमसे मिलने काफी लंबा टाइम हो गया, मेरे रेस्टोरेंट के ओपन करने के बाद से ही तुम पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे कांग्रेचुलेट करने के लिए आए हो। शेनफेंग बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो, तुम्हें फालतू बातें करना बंद करो। मेरे जो मास्टर थे उन्होंने अपना फेस कभी किसी को नहीं दिखाया था, लेकिन मैं क्लियरली ये बात बोल सकता हूँ कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तुम उनके नाम को यूज करते हुए सभी लोग को बेवकूफ बना रहे हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सपोज करके रहूंगा। सूफैन बोल रहा होता है मुझे बताओ क्या कि मैं क्या चीटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे पास अच्छी स्किल्स नहीं होती तो ये लोग खाने के लिए कभी आते ही नहीं। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर इतनी बड़ी भीड़ भी लग रखी है, तो बिना किसी रीजन के ये लोग भी वेट तो नहीं करेंगे ना। बाहर बंदे बोल रहे होते कि शेफ गॉड सही कह रहे हैं, इनकी जो खाने बनाने की स्किल्स है ना वो बेहद ही कमाल की है, भले मुझे कितना वेट क्यों ना करना पड़े, मुझे इनके पास खाना खाना है। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि डोर ओपन करो, हमारा नंबर आने वाला था, तुम लोगों ने फालतू हम लोग को इंटरप्ट कर दिया है। ऑफिसर बोल रहा होता है शेनफेंग फालतू बातें मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। शेनफेंग बोल रहा होता है कि पीछे वाले किचन के अंदर स्पाइसेस के बैग के बीच में। ऑफिसर अपने बंदों को बोलते जा के ढूंढो, क्या वहाँ पे सच में कुछ पड़ा हुआ है। एना बोल रही थी सूफैन क्या हम लोग किसी दिक्कत में फंसने वाले हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि आप लोग खड़े खड़े काफी थक गए होंगे, हम लोग को बैठ कर आराम से बातें करनी चाहिए। फिर सूफैन बोलता है शेनफेंग आखिर तुम रेस्टोरेंट में क्यों आए हो, यहाँ पे तुम ऐसे तो आए नहीं होगे, तुम्हारा पक्का से कोई बहुत ही बड़ा पर्पस होगा। शेनफेंग बोल रहा होता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, मैं बोल सकता हूँ तुम अंदर से काफी घबरा रहे हो, लेकिन ऊपर से तुम काफी कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी यहाँ पे ऑफिस आते हुए कह रहे होते कि स्पाइसेस के बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं था, हमने इसके आसपास भी चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। शॉक होते हुए शेनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो ऑफिसर के हाथ में से बैग छीन लेता है। शेनफेंग बोल रहा होता है मैं खुद चेक करूंगा कि इसमें वो चीज है कि नहीं, ये बोलते उस स्पाइसेस के बैग को खोल देता है। सूफैन बोल रहा होता है प्यारे डिसाइपल आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी चाहिए ना तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो, तुम्हारे मास्टर के तौर पे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। शेनफेंग बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, अगर मुझे वो चीज मिल गई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर बोल रहा होता है मिस्टर सू हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें बताया गया था कि आपके राइस के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग आपके खाने को लेकर काफी ऑब्सेस हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। सूफैन बोल रहा होता है कि आपको तो पता ही है हर एक बेकार चीज को हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया है, ऐसे में जैसे एक शेफ को वो चीजें कहाँ से ही मिलेगी। शेनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है मैंने कल रात को चीज को बैग में ही रखा था। ऑफिसर बोलते हैं क्या अभी तुमने क्या कहा। शेनफेंग बोल रहा होता है कि पक्का से उन चीजों को तुमने हटा दिया है।
सूफैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्लियरली कह रहा हूँ कि तुम मेरे रेस्टोरेंट को हर जगह से सर्च कर सकते हो, मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शैनफेंग बोल रहा होता है मैं वेट करो, जल्दी मैं यहाँ पे वो चीज लेके आऊंगा। सूफैन बोल रहा होता है कि जितने मीडिया के लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं, आप लोग एक काम का हर एक चीज की लाइव रिकॉर्डिंग कर लो, जिसकी वजह से आगे हमें से कोई भी झूठ ना कह सके। रिपोर्टर बोल रही होती है आपको शुक्रिया शेफ गॉड, आपने हम लोग यहाँ पे लाइव जाने की परमिशन दे दी है। चेक करते हुए शैनफेंग बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसे यहीं पे होना चाहिए था। यान यूरू बोल रही होती है जो शैनफेंग है वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है और इसको देख रहा है कि जो भी चीज यहाँ पे रखी गई थी वो इसी ने रखी थी, पर आखिर अचानक से वो चीज गायब कैसे हो गई। सूफैन बोल रहा था तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसने जो भी कुछ रखा था ना मैंने वो हटा दिया है। यान यूरू बोल रही होती लेकिन आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे कुछ रखा गया है, इस चीज के बारे में हमें से किसी को पता नहीं चल पाया था। सूफैन बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमारे किचन के अंदर एक इनविजिबल सिक्योरिटी कैमरा है जो कि 24/7 हमारे किचन को प्रोटेक्ट करता रहता है, उसी की वजह से कभी शैनफेंग फेल हो गया। काफी देर तक चेक करने के बाद में शैनफेंग बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सूफैन आते हुए बोल रहा होता है कि आपको कोई एविडेंस मिला। गुस्सा करते हुए शैनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें पता कैसे चला क्या कि वो जो चीज थी वो कहाँ रखी हुई थी और तुम्हें रातों रात उसे गायब कैसे कर दिया। सूफैन बोल रहा होता है कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो उसे गायब कैसे करूंगा। ऑफिसर बोल रहे होते हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है इसका मतलब आपने यहाँ पे गलत रिपोर्ट करी थी, अब आपको हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और अब आपके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको बिना किसी वजह के किसी भी वैसे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आगे जो ऑफिसर्स होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं, सारे बंदे चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं तुम लोग कुछ भी नहीं मिलाना, हम लोग कह रहे थे शेफ गॉड के हाथों में ही जादू है, वो यहाँ पे किसी भी गलत चीज का यूज नहीं करते, तुम लोगों की वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अगली बार यहाँ पे आने से पहले प्रूफ लेके आना। जब ऑफिसर वहां से जाने ही वाले होते हैं तभी सूफैन बोलता है 1 सेकंड रुको, शेफ शैनफेंग ने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि मैं एडिक्टिव चीजों का यूज करता हूँ, यही सेम रिपोर्ट मैं खिलाफ कर रहा हूँ, हो सकता है इन चीजों का यूज ये करते हो। शैनफेंग बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, इतनी घटिया चीजों का यूज मैं कभी नहीं करूंगा। ऑफिसर बोल रहा था ठीक है मिस्टर सू हम इस केस को हैंडल कर लेंगे, लेकिन हमको इसके लिए एविडेंस चाहिए रहेगा। सूफैन बोल रहा होता है कि मेरे रेस्टोरेंट में आने से पहले क्या शैनफेंग ने आपका एविडेंस दिया था, बिना एविडेंस के तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गए थे, लेकिन अभी पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आप बोल रहे आपको एविडेंस चाहिए, आपको अरोमा रेस्टोरेंट जाके वहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं वहाँ पे ये सब तो नहीं है ना। ऑफिसर बोल रहा था ठीक है फिर आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आगे वो सभी लोग अरोमा रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। शैनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर सू मैं आपकी एबिलिटी को मान गया कि आपने सारी चीजों को काफी अच्छे छुपा के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो मेरा किचन है पूरी तरह से क्लीन है, आपको जैसे चेक करना आप चेक कर सकते हो। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें तो अपने बारे में बहुत ज्यादा घमंड है, कोई ऐसा ना कि तुम्हारा घमंड आज का जो टूट जाए। ऑफिसर बोल रहे होते हैं आपको जो भी इन्वेस्टिगेट करना है आप खुद कर सकते हो, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो ना तो आप हमें बुला सकते हो, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे हॉल में ही खड़े हैं। सूफैन बोल रहा होता है एक बार देख ही लेते हैं क्या यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। शैनफेंग बोल रहा होता है ऑफिसर आप समझ नहीं रहे हो, ये सूफैन है काफी छोटे दिमाग का आदमी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट करी इसी से मेरे ऊपर रिपोर्ट करा और कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि फालतू बातें मत करो, यहाँ पे सारी दिक्कतों की शुरुआत तुमने ही करी थी। तब यहाँ पे सूफैन को एक प्लांट मिलता है। सूफैन बोल रहा होता है ये कौन सा स्पाइस है, आज तक ये चीज को मैंने कभी नहीं देखा था, क्या ये खाना बनाने में यूज भी आती है। शौक होते हुए ऑफिसर बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है, मैं 100% श्योर हूँ कि एक एडिक्टिव प्लांट है। शैनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर कैसे हो सकता है, ये चीज मेरे किचन में कैसे आ गई, मैंने आज तक कभी भी इस चीज को यूज नहीं किया था, पक्का से काम यहाँ पे सूफैन ने किया है, या मेरे रेस्टोरेंट से इस चीज को मेरे रेस्टोरेंट में लेके आ गया, ये मेरे यहाँ पे ट्रैप बना रहा है। सूफैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे बाकी की जगहों को मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला, तुम ऑफिसर को कह दो कि खुद इन्वेस्टिगेट कर ले, क्योंकि चाहे मैं कितना भी इन्वेस्टिगेट क्यों ना कर लूँ तुम मानोगे तो हो नहीं। ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक प्लांट मिला है तो पक्का से बहुत सारे प्लांट होंगे, फिर जो ऑफिसर्स होते हैं वो जगह ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। शैनफेंग बोल रहा होता है ऑफिसर मेरी बात का भरोसा करिए, मैं एक अवार्ड विनिंग शेफ हूँ, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगा, ये सब यहाँ पे इस कमरे सूफैन ने किया है, ये यहाँ पे आप लोग को ट्रिक करके मुझे बर्बाद करना चाह रहा है। तभी एक ऑफिसर बोलता है कैप्टन हम लोग यहाँ पे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स मिला है जो कम्प्लीटली लॉक्ड है। कैप्टन बोल रहा होता है किचन के अंदर ये क्या कर रहा है। शैनफेंग बोल रहा होता है कि असल में ये मेरा सेफ्टी बॉक्स है, हर एक बड़े शेफ के पास में अपनी रेसिपी होती है और जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है वो इसमें रखी हुई है, मैं हमेशा इस बॉक्स को लॉक ही रखता हूँ। सूफैन बोल रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें रेसिपी हो ही ना, बल्कि उसमें तुम्हारे खाने के पीछे की रियलिटी छुपी हुई हो। शैनफेंग बोल रहा है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अभी कभी मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग देख सको कि इसमें क्या रखा हुआ है। मेरे किचन के अंदर बहुत सारे लोग आते आते रहते हैं तो इसी वजह से कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बात हो रही है सेफ्टी लॉकर की तो ये मेरा पर्सनल चीज है और इसे कोई भी टच नहीं करता, मैं ऐसे 1% श्योर हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर तो बहुत सारे प्लांट पड़े हुए हैं, अभी कभी इस कमीने को पकड़ लो। कैप्टन बोल रहे होते हैं शैनफेंग तुम इस शेफ के लायक नहीं हो, तुम्हारा ऐसा घटिया इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा,
तुम यहाँ पे अपने कस्टमर्स की लाइफ के साथ में खेल रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं चाहिए ये प्लांट है ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये किसी भी इंसान को पागल तक कर सकता है, और तुम ओपनली सभी लोगों को ये खाना खिला रहे थे। शैनफेंग बोल रहा होता है नहीं सर ये मेरी चीज नहीं है, ये पका सूफे ने रखी होगी। कैप्टन बोल रहे होते कि यहाँ पे ये चीज तुम्हारे सेफ्टी बॉक्स में मिली है और तुम्हें तो कहते हैं कि तुम्हारे लॉकर को कोई नहीं खोल सकता। तो अब जबकि ये चीज तुम्हारे लॉकर में मिली है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे सारे ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएंगे। सूफेन बोल रहा होता शेफ शैनफेंग आप मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे कोई घोस्ट आया होगा और उसने इस पैकेट को इस लॉकर में रख दिया हो। थोड़ी देर बाद सूफेन होता है वो फिर रेस्टोरेंट में वापस आ गया होता है। रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि शेफ गॉड तो काफी जल्दी वापस आ गए। फिर वो सभी लोग बोल रहे होते हैं शेफ गॉड आप अपनी आइडेंटिटी को काफी लंबे टाइम से छुपाते हुए आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि आपने अपने फेस को सभी के सामने रिवील कर दिया है। और कमाल की बात तो ये है कि आपकी जो कंपनी है वो कंट्री के टॉप 500 कंपनी में से एक है, पर इतनी कम एज के अंदर आप ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो। क्या आप हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना चाहेंगे। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी मर्जी का तुम कर सकते हो, तुम्हें किसी की बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे आप सभी लोगों के कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही होती है कि जो बंदा है ना ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। तभी यहाँ पे सूफेन के पास में कुछ बंदे आ गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर सू, हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आए हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ बहुत जरूरी लोग आ रखे हैं, क्या आप प्लीज हमारे साथ में चल के उनके लिए खाना बना सकते हो। सूफेन बोल रहा होता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने किचन में खाना बनाता हूँ, मैं कभी भी लोगों के लिए जाके खाना नहीं बनाता। और वैसे भी आप देख सकते हो अभी 5 मिनट पहले पुलिस वाले आए थे जिनकी वजह से कस्टमर्स की काफी भीड़ लग गई है। ये सब लोग भी तो यहाँ पे खाने के लिए आए हैं ना, जिनको भी मेरे हाथ खाना खाना है वो यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो सकते हैं, फिर पक्का उन लोगों को भी मेरे हाथ खाना खाने को मिल जाएगा। वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा तो काफी अजीब था, ये हमारे डिपार्टमेंट वालों को खाना बनाने के लिए मना कर रहा है। वहाँ पे सारे बंदे चीयर करते हुए कह रहे होते हैं कि जो हमारे शेफ गॉड हैं वो तो काफी टफ हैं, उनके सामने तो यहाँ पे कोई भी नहीं टिक सकता। सूफेन सोच रहा होता है कि मुझे मिशन मिला है कि मुझे अपने रेस्टोरेंट को काफी फेमस करना है। अगर मैं किसी के भी जाए खाना बनाता हूँ तो इसे मैं फेमस हूँ ना कि मेरा रेस्टोरेंट। टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि पूरे 5 साल बाद में जो शेफ गॉड हैं वो सभी लोग के सामने आ चुके हैं और वो अपनी स्किल से यहाँ पे सभी लोग को दीवाना बनाए जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शेफ है। और अब जो यहाँ पे इनकी लाइन थी वो इतनी लंबी हो चुकी है कि जो वेटिंग लिस्ट थी वो तकरीबन 10 दिन तक जा चुकी है। तभी एक बंदा टीवी को बंद करते हुए बोल रहा होता कि अब मुझे बताओ हम लोग क्या करना चाहिए। हम देखते ये बंदा होता है लॉन्ग ऑफ शेफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। एक बंदा बोल रहा होता है कि हमारे पास दर्जनों ऐसे फॉरेन के गेस्ट हैं जो कि बोल रहे हैं कि उन लोगों को शेफ गॉड का खाना खाना है। अभी तक हम लोगों ने काफी मुश्किल से रोक रखा था, पर अब उन लोगों को रोकना काफी मुश्किल होने वाला है। गुस्सा करते हुए रुगुई बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हम लोग ड्रैगन किंगडम का शेफ एसोसिएशन है और हमारे पास में बहुत ही कमाल के फूड है, लेकिन फिर भी सभी लोग हम लोगों को एक बहुत ही बेकार रेस्टोरेंट से कंपेयर कर रहे हैं। साइड में बैठा बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार हमारे अपार्टमेंट में तो देखो वो गॉड ऑफ कुकिंग है। ऐसे बंदे के साथ में कंपेयर होना भी हमारे लिए काफी बड़ी बात है, चाहे हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कह ले, बाकी लोग हमारी बात नहीं मानने वाले। तभी रुकोई बोल रहा होता है कि 1 सेकंड रुको, मुझे काफी कमाल का आइडिया आया है, कैसा रहेगा कि हम इस बंदे को एक सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाएं। बाकी सब बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट आखिर आप क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस बंदे को सर्टिफिकेट दे दिया ना तो फिर जो हमारी पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगी और फिर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि हमारी बात मानेगा। सभी लोग सिर्फ यही कहा करेंगे क्योंकि शेफ को खाना खाना है। रुगोई बोल रहा होता है कि मैं तो सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हो, हम उसे एक चांस देंगे, क्या पता इस बंदे को खुद इसी पे भरोसा ना हो और हमारे चांस को लेने से मना कर दे। चश्मा वाला बंदा बोल रहे होते कि आप सही कह रहे हो, ऐसे हम सभी लोग सामने प्रूव कर पाएंगे कि शेफ गॉड नहीं है, और भाई ये प्रूव हो गया कि शेफ गॉड नहीं है तो हमारा रास्ता काफी क्लियर हो जाएगा। साइड में बैठा बंदा बोल रहा होता है लेकिन सभी लोग कहते हैं कि इस बंदे की स्किल्स बहुत ही कमाल की है, ऐसे में ये प्रूव करना कि गंदा खाना बनाता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रुगुई बोल रहा होता है कुछ दिनों के अंदर ऊसा कुछ बंदे यहाँ पे आने वाले हैं और ऊसा एक ऐसी कंट्री है जिसे हर चीज फर्स्ट आना बहुत पसंद है। वो लोग पक्का से सूफेन से कम्पीट करने के लिए अपने बेस्ट शेफ को जरूर से भेजेंगे और फिर जो ये सूफेन है उसके अलावा नहीं टिक पाएगा। चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है कि जो ऊसा कंट्री है वो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है, ऐसे में अगर हमारा शेफ गॉड उन लोगों से हार जाता है तो ये पूरी कंट्री के लोग सूफेन से नफरत किया करेंगे और सभी लोग के सामने जो ये सूफेन है ये लूजर साबित हो जाएगा। रुगुई बोल रहा होता है कि हम लोग पक्का ट्राई करेंगे कि वो फेल हो जाए और उस कमीने के फेल होने के बाद में उसे कोई नाम नहीं बचेगा, फिर ये शेफ गॉड सूफेन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कमाल की बात तो ये कि जो कंपटीशन होगा वो हम हेल्ड करवाएंगे, हम लोग जिसे चाहेंगे वही जीतेगा और जिसे चाहेंगे वही हारेगा। सीन चल होता है हम देखते हैं सूफेन को जो कि छिकते हुए कह रहा होता है कि मुझे कौन याद कर रहा है। किंसू बोल रही होती है मास्टर क्या आपको सर्दी हो गई है। सूफेन बोल रहा होता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लगता है कोई बंदा मेरी पीठ पीछे मेरी बात कर रहा होगा, पर आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं, क्या वो शैनफेंग होगा। बाहर यहाँ यूनू बोल रही होती है कि आप लोगों को बस यहाँ पे थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। लाइन में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि आपने रेस्टोरेंट बड़ा क्यों करवा देते हैं, आप लोग के पास इतनी लंबी भीड़ है, कम से कम हम लोग के बैठने का इंतजाम करवा देते हैं। तो अभी वहाँ पे एक बस आती है, बस से कुछ बंदे उतरते हुए कह रहे होते कि फाइनली हम लोग यहाँ पे आ ही गए।
फिर वो बंदे सभी लोग कहने लगते कि साइड में हटो, आज के लिए शेफ गॉड के किचन को बंद किया जा रहा है। वहाँ बंदे चिढ़ते हुए कह रहे होते कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे कब से वेट कर रहे थे और तुम हमें साइड में कर रहे हो। यान यूरू बोल रही होती ठीक हो, देखो ना बाहर क्या हो गया है, यहाँ फिर से कुछ लोग आ गए हैं जो कि हमारे रेस्टोरेंट को बंद करवा रहे हैं। बाहर सूट वाले बंदे बोल रहे होते कि हम तुम लोगों को कह रहे हैं साइड में हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही सारे बंदे बोल रहे होते कि तुम लोग हो कौन जो कि यहाँ पे हम लोगों को हमारी जगह से हटा रहे हो। जब सूट वाला बंदा हम लोग को मारने ही वाला होता है तभी उसके पीछे सूफन आया आता है। सूफन बोल रहा होता है कि मेरे कस्टमर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, ऐसे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों पे हाथ उठाने की। सूट वाला बंदा चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्टेट के एम्प्लॉय पे हाथ उठाने की। सूफन बोल रहा होता है क्या तुम कोई लड़की हो, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा था कि मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा है और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम पे अटैक किया है तुम्हारी मखमल स्क्रीन को टच करने के लिए, मुझे माफ करना। सूफन की बातों को सुनते वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। सूफन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे थे कि तुम स्टेट एम्प्लॉय हो पर तुम यहाँ बिल्कुल भी सही से बिहेव नहीं कर रहे, मुझे तो यहाँ पे एक बेकार इंसान दिख रहा है जो कि मैं बिजनेस में काफी दिक्कतें डाल रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते शेफ गॉड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लड़का यहाँ पे आके बिना किसी बात की दिक्कतें खड़ी कर रहा है। वो एम्प्लॉय बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तब यहाँ पे रुई आते हुए बोल रहा होता है कि सभी लोग वहीं पे रुक जाओ। वो बंदा रुई के पास जाते हुए कह रहा होता है प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे सभी लोग कह रहा था कि साइड में हट जाओ, लेकिन ये जो लोग थे ना मेरे काफी दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। रुई अपने बंदे को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और तुम ये भी नहीं कर पाए। मैं तुमसे कहा था कि सभी लोगों को प्यार साइड में होने के लिए कह देना, ना कि यहाँ पे लोगों को फोर्स करना। सूफन सोच रहा होता है कि अब ये बंदा कौन है और आखिर यहाँ पे ये सभी लोग आई क्यों हैं। रुगोई बोल रहा होता है कि यहाँ पे सभी लोग कस्टमर्स हैं जो कि काफी देर से यहाँ पे खड़े थे, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम इनको हटा सको, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मुझे माफ कर दीजिए। यान यूरू बोल रही होती कि जो बंदा है ना ये दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। एना बोल रही होती कि हाँ तुम सही बोल रही हो, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए थे ना उनके मुकाबले तो ये काफी सेंसिबल दिख रहा है। टीगो बोल रही होती कि जितना आप लोग कह रहे हो ना चीजें उतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पे इस बंदे के साथ में कुछ तो अजीब है। रुगुई बोल रहा होता है हेलो मिस्टर सू, मैं ड्रैगन किंगडम के शेफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है रुगुई। सारे बंदे शॉक होते हुए कह रहे होते हैं क्या ये हमारे नेशनल शेफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और इस शेफ गॉड से मिलने के लिए पर्सनली आया है। सच में तो काफी कमाल का मोमेंट है, हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। रुगुई बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, मेरे बंदों को सही से पता नहीं था कि कैसे बिहेव करते हैं। सूफन बोल रहा होता है कोई बात नहीं प्रेसिडेंट रुगुई, एक एसोसिएशन का हेड होने के हिसाब से आप काफी ज्यादा हम्बल हैं और आपको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। रुगुई बोल रहे होते हैं कि ये हमारे फॉरेन वीआईपीज हैं जिन्होंने क्या खाने के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और ये यहाँ पे खाना टेस्ट करने के लिए आए थे, क्या आप प्लीज इनके लिए पहले खाना लगा सकते हैं। सूफन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई मुझे माफ करिएगा, मेरे शॉप के आने वाले कस्टमर्स में से मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, जो बंदा में पहले आया है उसे पहले खाना मिलेगा और जो बाद में आया है उसे बाद में खाना मिलेगा। अगर आपके पास में अच्छे खासे पैसे हो तो आप लाइन में लगे हुए लोगों से उनकी सीट खरीद सकते हो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सीट बेच सकते हैं। रुगुई बोल रहा होता है ठीक है मैं लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ और इन लोगों से कह देता हूँ कि इनको लाइन में वेट करना पड़ेगा। सूफन बोल रहा होता है शुक्र मेरी बात समझने के लिए। भीड़ में एक बंदा बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मैं अपनी सीट बेच सकता हूँ, मेरी सीट खरीदने के लिए आपको तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एना बोल रही होती सूफन वो लोग काफी बड़े लोग थे, तुम लोगों को ऐसे ही बाहर निकाल दिया। सूफन बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, वो बंदा यहाँ पे हमारा खाना खाने नहीं आया था बल्कि मैं रेस्टोरेंट खत्म करने के लिए आया था। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और जो उषा के बंदे होते हैं फाइलों का नंबर आ गया होता है, वो सभी लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं कि हमें खाना खा के मजा आ गया, ये तो बहुत ही कमाल खाना था। यान यूरू बोल रही होती कि ये सभी लोग फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे बाहर आने के बावजूद भी ये ट्रांसलेटर लेके साथ में नहीं आए, ये तो काफी अजीब है ना। रुगुई बोल रहा होता है कि ये सभी लोग एम्बेसी के स्टाफ हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, इसी वजह से इन लोगों के लिए चाइनीज बोलना इतना मुश्किल नहीं होता और इनको कंट्री में सर्वाइव करने के लिए ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर सू मैं एक बात कह सकता हूँ कि सच में आप काफी ज्यादा लकी हो, मैंने आज तक वर्ल्ड में हर एक जगह को देखा है लेकिन इतनी कमाल के 3 वीडियोस की जगह पे देखना सच में हेवन के बराबर है। सूफन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई आप तो काफी मॉडेस्ट हो, ड्रैगन किंगडम के अंदर आप टॉप शेफ में से एक हो, मुझे पक्का से भरोसा कि आप यहाँ पे लड़कियों के लिए तो आए नहीं होगे, तो फिर मुझे बता दीजिए कि आखिर आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हो, जितनी बात क्लियर रहेगी उतना ही अच्छा है। रुगुई बोल रहा होता है सच में मिस्टर सू आप शेफ को ढूंढने के काबिल हो, मेरे यहाँ पे आने के साथ ही आपको समझ में आ गया था कि मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आया हूँ, वह सच में मैं यहाँ पे काम के लिए आया था। सूफन बोल रहा होता है कि आप मुझे यहाँ पे लेजेंड ऑफ जियांगू बोल रहे हो, लगता है कि आपकी नजरों में मेरा शेफ गॉड का टाइटल है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। रुगुई बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मिस्टर सू मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं आपको पर्सनली काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो आखिर मैं आपके बारे में फालतू बातें कैसे ही कह सकता हूँ, लेकिन आपको ही पता है कि मैं एसोसिएशन का हेड हूँ और आपका जो नाम है वो सर्टिफाइड नहीं है, इसी वजह से मैं अपने मुंह से आपको शेफ गॉड तो नहीं कहने वाला, अगर आपको ये टाइटल चाहिए ना तो आपको सर्टिफिकेट को हासिल करना होगा।
एना बोल रहे होते खुद को प्रूव करने के लिए आखिर आपको क्या चाहिए। रुगुई सोच रहा होता है फाइनली ये लोग यहाँ पे बेवकूफ बन चुके हैं। रुगुई बोल रहा होता है अगर आपको यहाँ पे शेफ गॉड बनना है तो इसके लिए आपके पास में बहुत ही कमाल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शेफ गॉड बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका स्टेटस काफी ज्यादा हाई होना चाहिए और लोगों के बीच में आपको काफी ज्यादा पॉपुलर होना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज अपने कंट्री के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। सुफैन बोल रहा होता है कि बिना किसी बात की फेम में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे काफी जो की सुसु आ रही है इसी वजह से मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। रुगुई सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये बच्चा ही मैं चाल में फंस क्यों नहीं रहा। रुगुई बोल रहा होता है कि वैसे आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी। सुफैन बोल रहा होता है कि बाथरूम से वापस आने के बाद में मैं तुमसे बात करता हूँ और ये मुझे मेरा काम आराम से करने दो। यान यूरू बोल रही होती है प्रेसिडेंट हम लोग को माफ कर दीजिएगा, हमारा जो सुफैन है ना वो काफी रूडली बिहेव करता है। रुगुई बोल रहा होता है नहीं मैं समझ सकता हूँ, अभी वो काफी ज्यादा यंग है तो उनका ऐसा बिहेव करना चलता है। रुगुई सोच रहा होता है कि आज तुमने यहाँ पे मेरी काफी बेइज्जती कर दी है, मैं पक्का से इस बेइज्जती को फ्यूचर में रिटर्न करूंगा। किंजू बोल रही होती है मास्टर मैं समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये बंदा है ना यहाँ पे आया क्यों है। सुफैन बोल रहा होता है कि जब मैंने इस बंदे से हाथ मिलाया था तब अपनी साइकिल की स्किल का यूज करते हुए मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। ये बंदा अपनी पोजीशन को लेकर काफी टेंशन में है और ये चाहता है कि कैसे भी करके मुझे खत्म कर दे जिससे कि इसकी पोजीशन हमेशा के लिए सेफ रहे। किंजू बोल रही होती है इसका मतलब मास्टर ये बंदा काफी खतरनाक है, आप बस यहाँ पे 1 सेकंड रुको मैं जाके इसको सबक सिखा के आती हूँ। सुफैन बोल रहा होता है किंजू तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़े इवेंट को प्लान कर रखा है और ये बंदा मेरी चाल में फंसने ही वाला है। किंजू बोल रही होती है क्या मास्टर आपने ऑलरेडी प्लान कर भी लिया है। सुफैन बोल रहा होता है कि मैं काफी टेंशन में आ गया था कि आखिर मैं अपने शेफ गॉड के नाम को ग्लोबल कैसे करूंगा, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने मुझे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है, इसका यूज करते हुए मैं अपने नाम को काफी पॉपुलर कर सकता हूँ। आज से तुम इस बंदे के ऊपर नजर रखना क्या कर क्या रहा है और इसे किए हुए हर एक काम के बारे में जाके रिपोर्ट कर देना। किंजू बोले ठीक है मास्टर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आते हुए सुफैन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई मुझे माफ करिएगा, अभी मैं काफी जल्दी में था इसी समय आपकी बात नहीं सुनी। रुगुई बोल रहा होता है नहीं कोई बात नहीं। सुफैन बोल रहा होता है एना प्लीज प्लम्बर को कॉल कर दो, हमारे टॉयलेट में ना पानी नहीं आ रहा है तो इसी वजह से मुझे बिना हाथ धोए बाहर आना पड़ गया। रुगुई सोच रहा होता है कि मतलब कि इस बंदे ने बिना हाथ धोए मुझसे हाथ मिला लिया। अपने हाथों को पोंछते हुए सुफैन बोल रहा होता है कि वैसा वही मुझसे किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। चिढ़ते हुए रुगुई सोच रहा होता है कि यहाँ पे आखिरी पेपर बचा हुआ था उसको भी इसे यूज कर लिया। रुगुई बोल रहा होता है कि तकरीबन 3 दिन के अंदर ऊसा के कुछ लोग हमारे यहाँ पे आने वाले हैं और शायद से उन लोगों के साथ में उनके सबसे ग्रेटेस्ट शेफ शाडा भी आने वाले हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक कंपटीशन करें। एना सोच रही होती है कि जिस बंदे का नाम ही सादा है आगे उस खाने में टेस्ट कैसे हो सकता है। सुफैन बोल रहा होता है कि ऊसा के चैंपियन तो शेफ कोशी थे ना, तो फिर यहाँ पे उनकी जगह शेफ सादा क्यों आ रहे हैं। रुगुई बोल रहा होता है जो शेफ कोशी थे तकरीबन 3 महीने पहले वो हार्ट अटैक की वजह से मर गए और इसी वजह से उनके डिसाइपल शेफ सादा को नया चैंपियन बना दिया गया। मिस्टर सु मैं तो पूछने के लिए आया था क्या आप कम्पीट करना चाहते हो। सुफैन बोल रहा होता है कि कम्पीट करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। रुगुई बोल रहा होता है कि आखिर क्या कंडीशंस हैं। रुगुई सोच रहा होता है कि जैसे तुम इस कंपटीशन का एक्सेप्ट करोगे फिर तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले, मेरे पास 1000 तरीके तुम्हें बर्बाद करने के। सुफैन बोल रहा होता है जो कंपटीशन का वेन्यू है वो मेरा रेस्टोरेंट होगा। रुगुई बोल रहा होता है कंपटीशन की लाइव ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में जाएगी और मेरा प्लान था कि हम इस चीज को नेशनल एक्सपो सेंटर में करें। आपको ये रेस्टोरेंट ना काफी ज्यादा छोटा है इसी से सभी लोग खड़ने की जगह भी नहीं मिल पाएगी। सुफैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो कोई बात नहीं, मुझे कंपटीशन नहीं करना। रुगुई बोल रहा होता है मना मत करिए, कोई भी दिक्कत है हम इस कंपटीशन को आपके रेस्टोरेंट में रखवा देंगे। सुफैन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, फाइनली आप मेरी बात को समझ ही गए, पर वैसे आप कह रहे थे ना कि आपको इस चीज को लाइव ब्रॉडकास्ट करना है। ये बात तो सच है कि जो मेरा रेस्टोरेंट है वो काफी ज्यादा छोटा है, इसी से मुझे डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रुगुई बोल रहा होता है किसी से तो मैं कह रहा था कि हमको यहाँ पे इस कंपटीशन को नेशनल एक्सपो सेंटर पे करा देना चाहिए, वहाँ पे हर चीज का इंतजाम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुफैन बोल रहा होता है कि रियलिटी तो ये है कि मेरे पास फंड्स की काफी कमी है, यहाँ मैंने कुछ चीजें तैयार कर दी है, आप मेरे रेस्टोरेंट को अपग्रेड करा दीजिए फिर यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। रुगुई बोल रहा होता है कि रेस्टोरेंट को अपग्रेड कराना है, आप ये कहने का मतलब क्या है। सुफैन बोल रहा होता है कि हमारी सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा होटल है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको मेरे लिए खरीद दो और उसको खरीदने के बाद में उसे रिनोवेट करवा दो क्योंकि जो लाइव ब्रॉडकास्ट है सभी लोग देखने वाले हैं और ये हमारी कंट्री ग्लोरी की बात है। रुगुई बोल रहा होता है मिस्टर सु हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग आपकी कंडीशन को पूरा करने के लिए एक बार रेस्टोरेंट खरीद देंगे। सुफैन बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो फिर तो मुझे माफ करिएगा मैं कम्पीट नहीं कर सकता। रुगुई बोलता है कोई बात नहीं हमारे पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को यूज करते हुए हम होटल खरीद देंगे। सुफैन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई आप तो एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, मैंने रेस्टोरेंट की कीमतों के लिए पहले ही बात कर ली थी और इनोवेशन का जो इंजीनियर है मैंने वही पिक कर लिया है, आपको मैं ज्यादा नहीं 70 मिलियन ट्रांसफर करने हैं, इसके बाद हम एक हफ्ते के अंदर कॉम्पिटिशन रख पाएंगे।
रुगुई बोल रहा होता है ठीक है फिर ये डील रही, लेकिन बाद में अपनी बातों से आप पीछे मत हटना। सुफैन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट रुगुई जाते वक्त अपना ख्याल रखना। यान यूरू बोल रही होती है मिस्टर सू क्या आपके पास में पैसे की कमी है, पर जहाँ तक मुझे पता है आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे थे। सुफैन बोल रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने सामने वालों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था और देख के लग रहा है कि मैं ये काम करने में सक्सेसफुल हो भी गया हूँ। रुगुई बोल रहा होता है कमीने टीवी से हमारा काफी खर्चा हो चुका है, 70 मिलियन ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सिर्फ वो कंपटीशन के लिए तूने बहुत बड़ी प्राइस ले ली। कॉल करते हुए रुगुई बोल रहा होता है कि मैं सब कुछ अरेंज करवा दिया है, 2 हफ्ते के अंदर हम लोग कंपटीशन रखेंगे। शेफ सादा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप हार नहीं सकते, आपके ऊपर मैंने बहुत बड़ी बेट लगाई है, आपको यहाँ पे आने के बाद में शेफ को खत्म करना ही होगा। वहीं हम देखते हैं किंजू को जो कि आराम से बैठकर रुगुई की बातें सुन रही होती है। रुगुई बोल रहा होता है कि उस कमीने ने मुझसे 70 मिलियन मांगे हैं, पर इस पैसे को वापस कमाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, बस आपको कैसे भी करते हुए उस कमीने को हराना होगा। सीन चलता है सुफैन घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सुफैन को जो कि आराम से सो रहा होता है, तभी वहाँ पे से कमरे के अंदर यूरो एंटर करती है। जब यूरो सोफा को टच करने ही वाली होती है तभी अपना डैगर बाहर निकाल लेता है। सुफैन यूरो को गिराते हुए बोल रहा होता है कि मुंह मत करना वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। फिर शॉक होते हुए सुफैन बोल रहा होता है यूरो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ के होटल में स्टे कर रही थी ना, तो तुम मेरे घर पे क्यों आ गई। यूरो बोल रही होती है कि होटल में काफी अंधेरा था और मैं काफी डर भी गई थी। जो सिस्टर एना है ना उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके घर पे रह सकती हूँ, मैं यहाँ पे कमरा ढूंढी थी सोने के लिए, पर गलती से मैं आपके कमरे में आ गई और फिर आपने मेरे ऊपर एक नाइफ रख दिया, सच में बहुत बुरे हो, आप मुझे बुली कर रहे थे। सुफैन बोल रहा होता है यूरो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे एना आते हुए बोल रही होती कि सुफैन मैं टावल लेने गई थी, आखिर तुमने यहाँ पे यूरो के साथ में क्या कर दिया। सुफैन बोल रहा होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सो रहा था, ये अचानक से मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया था। रोते हुए यूरो बोल रही होती नहीं सिस्टर एना ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर डैगर रख दिया था। एना सुफैन को मारते हुए बोल रही होती कि तुम एक बहुत बड़े झूठे हो, तुमने यहाँ पे यूरो को भी डरा दिया। आगे हम लोग को 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर बोल रही होती है आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो होटल है वो शेफगॉड का नया होटल है, पिछले 2 हफ्तों से इसकी रिनोवेशन चल रही थी, पर फाइनली आज जाके इसका काम कंप्लीट हो चुका है और शेफगॉड का रेस्टोरेंट फिर से सबके लिए खुलने वाला है। आज यहाँ पे 2 कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के बेस्ट शेफ आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। देखने में तो ये मजा आएगा कि कौन बेटर है। एक तरफ है उषा के शेफ किंग सादा, वही दूसरी तरफ है हमारा शेफ गॉड सुफैन। फैंस इस मैच को लेके काफी एक्साइटेड है। वही बेटर रुगुई बोल रहा होता है जो रिपोर्टर्स होते हैं ये काफी फालतू बातें करते हैं, अभी तक सुफैन के पास में शेफ गॉड का टाइटल नहीं है, लेकिन ये कब से उसको शेफ गॉड कही जा रही है। साथ तुम अच्छे से खाना बनाना, बीच बीच मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। रिपोर्टर बोल रही होती है कि हम लोग के सामने तो हैंडसम शेफ सादा आ रहे हैं, वहाँ पे लड़कियां बोल रही होती है बंदा शेफ या फिर मॉडल, दिखने में बंदा काफी अच्छा है, इस बंदे को तो एक सेलिब्रिटी होना चाहिए था। रिपोर्टर बोल रही होती है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है जो शेफ सादा थे वो होटल में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुफैन थे वो सामने नहीं आए। क्या वो इस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंपटीशन के स्टार्ट होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, तब तक देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सीन चल होता है, हम देखते हैं सुफैन को जो कि ना यूरो के साथ में सो रहा होता है। किंजू बोल रही होती है मास्टर उठ जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे। तभी उठते हुए सुफैन बोलता है कि तो एक घोस्ट है। किंजू बोल रही होती है मास्टर मैं आप ही की तो घोस्ट हूँ। एना बोल रही होती है आखिर क्या हो गया, सुफैन तुम यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो। यूरो बोल रही होती है कि मुझे तो काफी नींद आ रही है, अभी मैं थोड़ी और सोऊंगी। किंजू बोल रही होती है मास्टर अभी तो कुछ दिन ही बीते हैं और लगता है कि आपने कुछ दिनों के अंदर ही काफी प्रोग्रेस कर ली है। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो, कल की रात को सभी लोग कमरे का एसी खराब हो गया था और सिर्फ मेरा ही कमरा था इसका एसी काम कर रहा था, तो फिर ये लोग सोने के लिए यहाँ पे आ गई और कोई बात नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें रूही को फॉलो करने के लिए कहा था ना, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। किंजू बोल रही होती है मास्टर आपको देख के लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, आज ही वो दिन जब आपके और सादा के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है और अब आधे घंटे के अंदर जो कॉम्पिटिशन था वो स्टार्ट भी हो जाएगा। शौक होते हुए सुफैन बोल रहा होता है क्या कॉम्पिटिशन आज है। वही सीन चलता है, होटल का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन जो शेफ गॉड सुफैन थे वो अभी तक सामने नहीं आए। आखिर जो हमारे शेफ गॉड है वो कर क्या रहे हैं। रुगुई से एक बंदा बोल रहा होता है कि जो सुफैन था वो कर क्या रहा है, कहीं वो इस कॉम्पिटिशन के बारे में भूल तो नहीं गया ना। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है अगर वो कॉम्पिटिशन से भागेगा तो हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी। रुगुई बोल रहा होता है सुफैन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लेट आए ना तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि तुम एक लूजर हो जो कि डर के मारे यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, और फिर हमारी पूरी कंट्री तुम्हारी काफी बेइज्जती क्या करेगी। अनाउंसर बोल रही होती है कंपटीशन के स्टार्ट होने में अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है, अगर यहाँ पे 1 मिनट के अंदर शेफ गॉड नहीं आ पाए तो फिर यहाँ पे बिना किसी कंपटीशन के ही शेफ सादा जीत जाएंगे। तभी एक रिपोर्टर बोलता है कि साइड में देखो शेफ सुफैन आ गए। सादा सोच रहा होता है कि फाइनली मैं कॉम्पिटिटर आ गया। होस्ट बोल रही होती है मिस्टर सुफैन आप यहाँ पे लास्ट मिनट ही आए हैं, क्या आप ये चीज करके सभी लोग को टेंशन में लेके आ रहे थे या फिर आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सुफैन बोल रहा होता है कि बात कुछ ऐसी है कि कल मैं एसी खराब हो गया था, इसी वजह से आज मैं देर तक ही सोता रह गया,
देर से आने के लिए आप सभी लोग माफ करिएगा। दूसरे रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि जैसे कि आप सब लोगों ने शेफ गॉड की बातें सुनी ली होगी, वो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि वो सो रहे थे। इसका मतलब वो शेफ सदा को अपना अपोनेंट नहीं मानते। सूफैन बोल रहा होता रिपोर्टर ब्रदर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें यहाँ पे बातों को बड़ा चाह के नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते जो हमारा शेफ गॉड है वो काफी ज्यादा ऑसम है, वो कुछ ही बोलने से पहले एक बार नहीं सोचते। यहाँ तक कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही ये सादा को नीचा भी दिखा रहे हैं। चिढ़ते हुए सादा बोल रहा होता ये बंदा एक नंबर कमीना है। रिपोर्टर बोल रहे होते कि आप सब लोग देख सकते हो शेफ सादा थे वो काफी गुस्सा हो चुके हैं। लगता है कि हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की बैटल देखने को मिलेगी। रुगुई बोल रहा होता है प्लीज जर्नलिस्ट आप शांत हो जाइए, यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो रहा है, तो आप लोग हमारे कंटेस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब जबकि यहाँ पे मिस्टर सूफन आ चुके हैं, तो फिर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अपनी टीम को बोलो कि बोलो आपके लिए इंग्रेडिएंट लेके आ जाए। एना बोल रही होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम तो कुछ लेके ही नहीं आ पाए। वहीं जहाँ पे सूफन होता है वो खड़े खड़े उबासियां ले रहा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि शेफ गॉड को देख के लग रहा है कि कोई तेजी नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़की इंग्रेडिएंट लेके आने लगती है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि पहले एंट्री हुई है शेफ सादा के इंग्रेडिएंट्स की। वैसा जो शेफ सादा है वो क्या बनाने वाले हैं। फिर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि शेफ सादा यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाने वाले हैं। सच में इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की डिश चुनी है। एक जज बोल रहा होता है कि जो फिश यहाँ पे लेके आई गई है वो बहुत टॉप क्वालिटी की फिश है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक साल में ऐसी सिर्फ 100 मछली पकड़ी जाती है। ऊपर से इसकी बॉडी की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, जो कि शो करती है कि ये एक रेयर फिश है। होस्ट बोल रही होती है अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस चीज में शेफ सादा काफी आगे निकल चुके हैं। देखते हैं कि शेफ सूफैन ने यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करी है। फिर जो वहाँ पे सूफैन होता है वो सादा की तरफ जाने लगता है। सभी लोग बोल रहे होता है कि जो शेफ गॉड है वो सादा की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या इनको यहाँ पे सादा से कुछ कहना है। सूफैन फिश को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं कह सकता हूँ ये काफी महंगी होगी, तुमने कम से कम इसके लिए 3 मिलियन का खर्चा किया होगा। लगता है कि तुम यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन काफी सीरियसली ले रहे हो। वैसे इतनी बड़ी फिश को अकेले बनाना तो पॉसिबल नहीं है, कैसा लगेगा कि तुम थोड़ी सी फिश मुझे भी दे दो। सादा बोल रहा होता है कि तुम तो काफी चालाक बन रहे हो, तुम मुझसे में इंग्रेडिएंट मांग रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, आखिर तुम इतनी रूडली की बात कर रहे हो। चिढ़ते हुए सादा बोल रहा होता है कि डीले मत करो, तुमने यहाँ पे आने के साथ ही काफी देर कर दी है, जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट को बाहर निकालो। होस्ट बोल रही होती है कि यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शेफ गॉड सूफैन है वो कर क्या रहे हैं। वो सभी के सामने शेफ सादा के पास में गए थे इंग्रेडिएंट मांगने के लिए। आज तक की हिस्ट्री का ये सबसे अजीब इवेंट था। सादा बोल रहा होता है कि इस कमीने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नॉर्मली मैं काफी शांत रहता हूँ, लेकिन ऐसी हरकतों पे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। सूफैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एना और यूरो जल्दी से किचन में जाओ और देखो कि आखिर वहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, जो भी सामान पड़ा हुआ हो ना लेके आ जाना। एना बोल रही होती है कि हमारे किचन के अंदर बचा कुछ सामान रखा हुआ है। यूरो बोल रही होती है कुछ ना होने से तो वही बेटर है, हम वही सामान लेके आ जाते हैं। आगे वो सारा सामान लेके आ गए होते हैं। एना बोल रही होती है सूफैन हमारे पास इतना सामान था, किचन में जो भी कुछ मैं लेके आ चुकी हूँ, अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बोल दो, मैं मार्केट से लेके आ जाती हूँ। सूफैन बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम लोग का शुक्रिया, इतना सामान तो काफी है कुछ भी अच्छा बनाने के लिए। हंसते हुए सादा बोल रहा होता है ये वो रॉ मटेरियल है जो कि तुमने प्रिपेयर किया है, मैं देख के कह सकता हूँ कि ये मटेरियल काफी चीप है, इसका यूज करते हुए अच्छा खाना बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लड़के तुम पक्का तो मुझसे हारने वाले हो। गाजर खाते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि काफी चीप है, इन्हीं चीजों का यूज करते हुए सभी लोग अपने घर पे खाना बनाते हैं, तो आखिर ये चीजें बेकार कैसे हो सकती है। और अच्छे सामान को डालने से अच्छा खाना नहीं बनता। एक शेफ होता है जो एक खाने में टेस्ट डालता है, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है ना तो तुम बेकार चीजों से भी अच्छा खाना बना सकते हो। रिपोर्टर बोल रहा होता है कि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो मिस्टर सूफैन को अपनी स्किल्स पे काफी ज्यादा भरोसा है, और वो इतनी बेकार चीजों के साथ में भी सादा खाने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। जो हमारे शेफ गॉड हैं सच में वो काफी कमाल के हैं। सभी बंदे ब्रॉडकास्ट देखते हुए बोल रहे होते हैं शेफ गॉड आप तो बहुत कमाल के हो, हमें पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस कमरे में सादा को डिस्ट्रॉय कर दो। सादा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, मैं आज यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को दिखा दूंगा कि हमारे उषा के शेफ सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं और तुम्हारा हमारे सामने कोई लेवल नहीं है। होस्ट बोल रही होती है कि अब आप दोनों खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तभी शेफ सादा होते हैं फिश को काटना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं सादा की कटिंग स्किल्स देखो ये कितनी कमाल की है, इसने एक स्ट्राइक के अंदर इतनी बड़ी फिश को काट दिया। वही जो सूफैन होता है फिश को हवा में फेंकता है और उसके आउटर कवरिंग को एक झटके में उतार देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि शेफ गॉड तो और भी कमाल के हैं, इन्होंने एक स्लाइस के अंदर ही पूरी फिश को काट के रख दिया। ऐसी नाइफ स्किल सब लोग के पास में नहीं होती। जज में से एक बंदा बोल रहा होता है कि दोनों ही कंटेस्टेंट बेहद ही कमाल के हैं, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते किसका लेवल बेटर होगा। रुगुई सोच रहे होता अगर यहाँ पे दोनों ही बंदे बराबरी के साबित हो गए तो मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा, मुझे कैसे भी शो करना पड़ेगा जो सूफैन है वो एक बेकार शेफ है। सादा बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कोल्ड फिश मास्टर शिशिमी बनाई है, पक्का से ये डिश आप सभी लोगों को काफी पसंद आएगी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि शेफ सादा ने खाना बना लिया और उन्होंने अपने खाने को जिसके पास में भेज भी दिया है।
खाने खाते हुए जजेस बोल रहे होते कि ये खाने में काफी टेस्टी लग रहा है। सच में फिश काफी अच्छे से कुक हुई है और जिसके फ्लेवर्स हैं वो काफी उभर के सामने आ रहे हैं। रुगुई बोल रहा होता है कि वैसे तो ये साशिमी है लेकिन उसका टेस्ट है सच में वो काफी कमाल का है। फिर वो तीनों जजेस सादा को 10 ऑफ 10 दे देते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते कि ये कॉम्पिटिशन काफी टफ हो चुका है क्योंकि शेफ सादा को यहाँ पे एक परफेक्ट स्कोर मिला है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।